फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेविट कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे हमारा क्लास 12th का टीएस ग्रेवल सॉल्यूशंस 24-25 का चैप्टर नंबर 7 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके हमने क्वेश्चंस कर लिए थे 18 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 है, सी डी एंड ई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो of 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows. Balance sheet of CD and E as at 31st March 2022. देखते हैं बैलेंस शीट। कैपिटल्स दी हुई हैं तीनों पार्टनर की। सी का लोन दिया हुआ है, यानी कि फर्म ने जो है सी से लोन लिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब है आपको कितने पैसे देने हैं। क्रेडिटर्स के 1 लाख रुपीज़ देने हैं। बिल्स पेबल कितने हैं आपके 2 लाख के हैं। मशीनरी 3,20,000, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, स्टॉक 2 लाख, डेटर्स 1 लाख और कैश एट बैंक 2 लाख। देखते हैं। ऑन द एबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। उन्होंने क्या किया है, फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया है पार्टनर्स ने। फर्स्ट, मशीनरी ऑफ ₹3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। मशीनरी थी आपके पास, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 3,20,000, ठीक है, जिसमें से आपने 3 लाख की किसको दे दी, क्रेडिटर्स को दे दी फुल सेटलमेंट में, ठीक है। और जबकि क्रेडिटर्स कितने के थे आपके, 1 लाख के थे, ठीक है। एंड रिमेनिंग मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000। जो 20,000 की जो मशीन बची हुई थी आपकी, वो आपने 10,000 में उसको सेल कर दिया, ठीक है। आपकी मशीनरी टोटल कितने की थी, 3,20,000 की थी। उसमें से 3 लाख की तो आपने क्रेडिटर्स का फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया, तो इसके लिए तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन आपने जो मशीनरी सेल की है, तो पैसा कितना रियलाइज हुआ है, 10,000 पैसा रियलाइज हुआ है। सेकंड है, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड ₹2,90,000। इन्वेस्टमेंट 3 लाख के थे और आपको कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 2,90,000। तो जितना रियलाइज हुआ है उसको हमें नोट करना होता है। स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹1,80,000। स्टॉक से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 1,80,000। डेटर्स फॉर ₹20,000 प्रूव्ड बेड। आपके डेटर्स कितने के थे, 1 लाख के थे, जिसमें से 20,000 डेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपका पैसा बिल्कुल ही नहीं दिया है, तो आपका इतना बैड हो गया है। दैट मीन्स आपको बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रियलाइज हुआ है। ये बोला नहीं गया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि उसने आपको 20,000 के लिए स्पेशली बोला हुआ है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि बाकी जो 80,000 है उनसे हमको पैसा रियलाइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 10,000 हुए हैं, और इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी हुआ है किसने बियर किया है, तो हम मानेंगे कि फर्म ने ही बियर किया है। तो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन असेट से पैसा रियलाइज होता है, उन असेट्स को हमें लिखना होता है। तो किससे पैसा रियलाइज हो सकता है, टू सन्ड्री असेट्स। मशीनरी है हमारी 3,20,000। इन्वेस्टमेंट भी आप सोल्ड आउट कर सकते हो, 3 लाख। स्टॉक 2 लाख। डेटर्स 1 लाख, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 336 और 39, 9,20,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि आउटसाइड लायबिलिटी कौन कौन सी हैं, देखते हैं। बाय सीज का लोन पार्टनर का ही लोन है। बाकी जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो कौन सी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख के हैं। बाय बिल्स पेबल 2 लाख के, बिल्स पेबल 2 लाख के हैं। फिर देखते हैं हम कि हमें किन किन चीज़ों से पैसा कितना कितना रियलाइज़ हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें असेट से पैसा रियलाइज़ हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो बाय कैश। आपको असेट से हम बैंक भी लिख सकते हैं, बाय कैश या बैंक। कितना पैसा रियलाइज़ हुआ है किस असेट से, वो हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा। मशीनरी 3 लाख की थी, तो आपने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, तो मशीनरी भी गई और साथ साथ क्रेडिटर का भी पेमेंट हो गया है। लेकिन मशीनरी जो 20,000 की उसको आपने कितने में सेल कर दिया है, 10,000 में। तो मशीनरी से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 10,000 पैसा रियलाइज हुआ है ओनली। इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 2,90,000। और आपका स्टॉक से
1,80,000। ठीक है, डेटर्स 20,000 के बैड हो गए हैं, दैट मीन्स आपको डेटर से 80,000 तो रियलाइज हुआ ही है। ठीक है, तो देखते हैं कितना पैसा हमें टोटल रियलाइज हुआ है। 2,90,000 और 10, 3,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 4,00,000, 5,60,000। ठीक है, इतना पैसा हमें रियलाइज हुआ है। बाकी हमें पेमेंट हमारा क्रेडिटर का हो ही चुका है, हमने उसको इन्वेस्टमेंट दे दिए हैं। बिल्स पेबल और देने हैं हमें। अगर नहीं बोला जाए किसी लाइबिलिटीज़ के बारे में तो आप ऑटोमेटिकली आपको लिखना ही पड़ेगा ये 2,00,000, क्योंकि बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन बिल्स पेबल का भी पेमेंट होगा। बाकी जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 10,000 के, तो ये भी होंगे। यहाँ लिख दीजिए बिल्स पेबल, और यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं 10,000। तो करते हैं दोनों साइड का टोटल। इधर का टोटल करेंगे 9 और 2 11, 11 और 11,30,000 है ना। इसका आएगा 11,30,000। तो इधर भी लिख देंगे हम 11,30,000। ठीक है, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 5 और 2 7 और 1 8, 8,60,000। तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बाय रियलाइजेशन लॉस। और ये भी कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कितना आ जाएगा 2,70,000। ये रियलाइजेशन से लॉस हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। किस रेशो में कर रहे हैं वो लोग प्रॉफिट, अपने कैपिटल के रेशो में। ऑन 31 मार्च 2024 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, रमेश करंट अकाउंट दिया हुआ है, और दोनों के कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं। बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और उमेश का करंट अकाउंट। रमेश टुक 50% ऑफ स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। रमेश ने क्या किया है 50% का स्टॉक, यानी कि स्टॉक कितने का था 1,30,000 का था, उसने हाफ स्टॉक जो है वो अपनी बुक वैल्यू से 10,000 लेस में लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं ट्रीटमेंट जब करूंगी जब मैं बता दूंगी आपको। बाकी 50% आपने मार्केट में बेचा हुआ है, इसका मतलब ये है। और बाकी जो जो रमेश है उसने क्या लिया हुआ है 50%, मतलब हाफ स्टॉक लिया हुआ है, लेकिन 10,000 कम में लिया हुआ है। सेकंड है फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश फॉर ₹50,000। फर्नीचर कितने का था 2,00,000 का था, लेकिन उमेश ने ले लिया है वो भी कितने में 50,000 में ले लिया है। एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। मशीनरी की वैल्यू 9,30,000 थी और वो कितने में सेल हुई है 4,50,000 में सेल हुई है। सी है क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, यानी कि क्रेडिटर का पूरा पेमेंट हुआ है। डी पॉइंट है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर। कोई भी लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड बिल थे आपके रिपेयर्स के, जो कितने के थे 1,60,000 के, विच वॉज सेटल्ड एंड पेड एट ₹1,40,000। तो उसके लिए आपने कितना पे किया है 1,40,000 पे किया है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, करते हैं इसका हम क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहला स्टेप क्या, जिन चीज़ों से पैसा रियलाइज हो सकता है वो चीज़ें हमें नोट करनी है। टू सन्ड्री असेट्स, डेटर्स 2,40,000, स्टॉक 1,30,000, फर्नीचर दिया हुआ है 2,00,000 का, मशीनरी दी हुई है 9,30,000 की। ठीक है, ये आपकी सारी असेट्स हैं। तो देखते हैं इनसे पैसा कितना टोटल आ रहा है। 2 3 3 और 2 5 5 और 9 14 14 और ये हो गया 15,00,000। टोटल असेट्स कितने की हैं आपके पास 15,00,000 की हैं, जो हम जिनसे पैसा रियलाइज कर सकते हैं। फिर देखते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी कौन सी है। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ को भी शो कर सकते हैं। तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास केवल एक ही है, क्रेडिटर्स नाम की, जो कितने के हैं 1,70,000 के।
ठीक है, अब देखते हैं कि हमें किस चीज़ से कितना पैसा रियलाइज हो रहा है। तो पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन को। रमेश टुक 50% ऑफ स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन बुक वैल्यू। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैटर क्या है। स्टॉक जो है आपके कितनी वैल्यू रखते हैं, आपकी बुक वैल्यू कितनी है 1,30,000 है ना। तो इसका 50% स्टॉक किसने लिया है, 50% स्टॉक लिया है रमेश ने, लेकिन 10,000 लेस में लिया है ना, 10,000 लेस अमाउंट में लिया है। तो 50% स्टॉक कितना हुआ 65 का, वैल्यू कितनी रखेगा 65, और उसने 10,000 कम में लिया है, तो दैट मीन्स रमेश ने कितने में लिया है 50,000 में। ठीक है, अब बाकी रहे जो 50%, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर इन्फॉर्मेशन साइलेंट है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें इससे कितना पैसा रियलाइज हुआ होगा, पूरा टोटल 65,000 ही रियलाइज हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर किसने लिया है, पार्टनर ने लिया है, तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी, और यहाँ पर हम ये बाहर सेल कर रहे हैं तो कैश डेबिट होगा। जब कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होती है, और जब वही एसेट मार्केट में सेल की जाती है तो कैश डेबिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय रमेश कैपिटल। रमेश की कैपिटल से कितना अमाउंट लिया जाएगा 55,000। ठीक है, और जबकि बाय, अभी हमें कैश इकट्ठी लिख लेती हूँ मैं, बाय कैश जो स्टॉक है आपका, जो रिमेनिंग स्टॉक है जो कितने का बिका है 65,000 का, है ना। तो ये हो गया हमारा, रमेश ने 55 का लिया हुआ है और रिमेनिंग स्टॉक हमने मार्केट में सेल किया। तो बाय कैश के साथ साथ हम सारी एसेट्स को वहाँ पर और लिख देंगे, क्योंकि अभी और भी एसेट्स को सेल करना है हमें। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश। उमेश भी एक पार्टनर है और उसने फर्नीचर ले लिया है 50,000 का। फर्नीचर की कितनी वैल्यू थी 2 लाख थी, और बोला नहीं गया कि रिमेनिंग वॉज सोल्ड, तो हम मानेंगे कि उमेश ने कितने का लिया है, टोटल 50,000 का ही लिया हुआ है। तो बाय उमेश कैपिटल 50,000। ठीक है, नेक्स्ट है मशीनरी कितने में सेल हुई है, तो मशीनरी से कितना पैसा रियलाइज हुआ है। ये देखिए, ये हम ऐसे करते हैं, अगर हमारी एसेट को सेल करना है तो हम इधर लिखेंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है तो हम इधर लिखेंगे, क्रॉस चलता है आपका। ठीक है, मशीनरी कितने में सेल हो रही है 4,50,000 में सेल हो रही है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स को हम फुल पेमेंट कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं हम, टू कैश। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं 1,70,000, और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्या, देखते हैं क्वेश्चन में। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं, है ना, तो यानी कि हमने कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस नहीं किए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट 1,70,000 ही पेमेंट कर देंगे। और साथ साथ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आई है, उसका भी हम पेमेंट कर रहे हैं। बिल्स फॉर रिपेयर दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन में, हम कितना पे कर रहे हैं 1,40,000, है ना। अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो, कोई भी लायबिलिटी का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम लिखते ही हैं, और चाहे एसेट भी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, लेकिन अगर पैसा रियलाइज हो रहा है तो हम उसमें मेंशन करते हैं। बाकी देखो, हमारा स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई। डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, तो हम ये मानेंगे कि डेटर्स से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, फुल अमाउंट रियलाइज हुआ है 2,40,000। तो इसका टोटल करते हैं कि हमें कैश कितना पैसा रियलाइज हुआ है 7,55,000। तो देखते हैं फर्म को रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 18,10,000, और इस साइड का टोटल आ रहा है 10,30,000। तो हम दोनों में लिख देंगे 18,10,000। बाकी ये क्या हो जाएगा बाय रियलाइजेशन लॉस, कितना आ जाएगा 7,80,000। ठीक है, और ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर तो करंट अकाउंट दिया हुआ है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं, करंट अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रदीप एंड परेश पार्टनर्स इन अ फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म
On 1st April 2024, Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off the liabilities. प्रदीप को एक काम किया गया कि वो रियलाइज करेगा और असेट्स को पे करेगा, असेट्स से रियलाइज करेगा और लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा। ठीक है। ही वॉज पेड 10,000 एज कमीशन। उसको उस काम के लिए कितना रुपया दिया गया है? 10,000 कमीशन के तौर पर दिए गए फॉर हिज सर्विसेज। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2024 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट देखते हैं। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं मिसेज प्रदीप लोन। मिसेज प्रदीप लोन क्या होता है? आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कई बार प्रदीप लोन लिखा होगा, कई बार मिसेज लगा होता है। तो मिसेज जो होता है वो क्या होता है? अगर उसकी वाइफ का लोन है तो फिर क्या कहलाएगा? वो आउटसाइड लायबिलिटी कहलाएगा। परेश लोन, ये तो पार्टनर का ही लोन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है? कोई असेट होती है तो इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटते हैं, जैसा कि हम इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे रिटायरमेंट एडमिशन, उसमें हम IFR को कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग अगर उसकी एसेट है तो हम क्या करते हैं? उसको रिलेशन अकाउंट में ही लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं दोनों के बैलेंस। बिल्डिंग दी हुई है 3 लाख की, इन्वेस्टमेंट 30,000, डेटर्स 71,400 के, प्रोविजन फॉर डेट डाउटफुल डेट 4,000 के। तो ये भी क्या है? एक एसेट है और एसेट का ही करस्पॉन्डिंग ये प्रोविजन है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसी में ही लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट में। बैंक दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है, गुडविल दी हुई है। तो देखते हैं। फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन वॉज एग्रीड अपॉन। फर्स्ट स्टेप, प्रदीप एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन। प्रदीप क्या हो गया है? अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए रेडी हो गया है। तो क्या करेंगे हम? जो प्रदीप की वाइफ का लोन है वो कौन पे कर रहा है? प्रदीप पे कर रहा है। तो फर्म क्या करेगी? प्रदीप की कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर देगी। इन्वेस्टमेंट वॉज गिवन टू परेश ₹27,000। इन्वेस्टमेंट किसने ले लिए हैं? परेश ने ले लिए हैं। तो फर्म क्या करेगी? एसेट टू ओवर कर रहा है पार्टनर, तो उसकी कैपिटल क्या होती है? डेबिट होती है। बिल्डिंग रियलाइज्ड ₹3,50,000, यानी कि आपने बिल्डिंग को बाहर बेचा हुआ है तो आपको अमाउंट मिल रहा है। क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट 2 महीने बाद होना है, लेकिन अभी आप पे कर रहे हो 2 महीने के 10% के डिस्काउंट के साथ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹2,500। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 2,500। चलो करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहला स्टॉक हमें क्या करना है? असेट्स को क्लोज करना है। टू सन्ड्री एसेट्स कितने की दी हुई है? बिल्डिंग दी हुई है। बिल्डिंग से पैसा रियलाइज हो सकता है 3 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट 30,000, डेटर्स 71,400 के। इसके नीचे PDD भी दिया हुआ है, तो साथ साथ हम इस साइड उसको PDD भी हमारा क्या एक तरीके से रिजर्व ही होता है, तो PDD हमने लिख लिया 4,000 का। बैंक दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल। गुडविल भी सेल हो सकती है, और अगर गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो दैट मीन्स आपकी गुडविल क्या हो गई है? 0 हो गई है पूरी। और अगर कोई पार्टनर ले रहा है या फिर कोई आप उसको मार्केट में सेल भी हो सकती है कुछ केसेस में, तो फिर उसमें जितना पैसा रियलाइज होता है आप रियलाइजेबल वैल्यू लिख दीजिए, अदरवाइज ये टोटल लॉस ही होता है। फिर करते देखते हैं तो टोटल कितना हुआ ये आपका? कितनी एसेट्स हैं? 3 लाख, 3,30,000, 3,40,000, 4,10,000, 4,10 और 11, तो ये आपका हो गया 4,11,400। ठीक है, ये आपकी हो गई लायबिलिटीज, सॉरी असेट्स हो गई हैं आपकी। बाकी देखते हैं आपकी लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,29,400। फिर दिए हुए हैं मिसेस प्रदीप लोन, कितना दिया हुआ है? 40,000। फिर दिया हुआ है और कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दिए हुए हैं आपके 8,000 की। ठीक है, तो इनसे पैसा, इनको पेमेंट तो नहीं करना होता है, पर ये कहीं ना कहीं आपके
फ़ायदा होता है आपका ये, ठीक है, आपके रिजल्ट्स आपके काम आ जाते हैं। तो देखते हैं अब हमारी कौन सी एसेट बेच के ये क्रॉस चलता है। मैंने बताया था अगर आप या तो आपकी एसेट सेल होगी या फिर आपका जो है एसेट है वो कोई पार्टनर लेगा, ठीक है। तो देखते हैं बाय कैश कितना पैसा रियलाइज हो रहा है और कितना पैसा पार्टनर ने लिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है प्रदीप एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन। तो प्रदीप पे कर रहा है अपनी वाइफ का लोन, तो फर्म क्या करेगी, प्रदीप की कैपिटल में दे देगी, टू प्रदीप्स कैपिटल। कहाँ पर दे देगी, उसके कैपिटल अकाउंट में पैसे को दे देगी। तो कितना था, 40,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वॉज गिवन टू परेश ₹27,000। तो परेश ने ले लिया है इन्वेस्टमेंट, तो फर्म परेश की क्या एसेट को ओवर कर रहा है परेश, तो परेश से ले लेगी कैपिटल से कितना, 27,000। नेक्स्ट बोला है बिल्डिंग रियलाइज ₹3,50,000। बिल्डिंग से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, बिल्डिंग से हुआ है 3,50,000 पैसा रियलाइज। फिर दिया हुआ क्रेडिटर्स को 2 मंथ बाद पेमेंट किया जा रहा है। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं, 1,29,400 के है ना। आपको कितना पैसा देना है, 1,29,400 का। लेकिन वो इमीडिएटली जब आप उसको पे कर रहे हो तो वो आपको 10% का डिस्काउंट कर रहा है, लेकिन 2 मंथ के लिए। तो हम देखते हैं कि डिस्काउंट कितना होगा। डिस्काउंट हमको कितना मिलेगा, 2 मंथ का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि उसमें जो 10% है वो पर एनम है। 10% के आगे क्या लगा हुआ है, तो 1 साल का 10% डिस्काउंट देता है। तो 2 मंथ का डिस्काउंट कितना होगा, 2 मंथ का डिस्काउंट 10%। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2157, ठीक है। तो ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि क्रेडिटर्स को आप इतना कम करके पेमेंट करोगे। तो हम माइनस करते कि हमें पेड कितना करना है, पेबल अमाउंट टू क्रेडिटर्स, हम कितना पेमेंट करेंगे, 1,29,400 माइनस 2157। तो ये आपका आ जाएगा 127,243, ठीक है। ये अमाउंट हम उसको पे करेंगे, ठीक है। आगे करते हैं, देखते हैं। तो हम पेमेंट करेंगे किसको, टू कैश। कितना पे करेंगे, 1,27,243। नेक्स्ट बोल रहा है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 2,500। तो ये भी हम पे ही करेंगे टू कैश। ये क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है और ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होने 2,500। साथ साथ स्टार्टिंग में ये भी दिया हुआ था कि हम क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है इस काम को, प्रदीप कर रहा है। तो प्रदीप को हम 10,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो वो लायबिलिटी ले रहा है, रियलाइजेशन का काम कौन कर रहा है, प्रदीप कर रहा है। तो हम प्रदीप को, फर्म क्या करेगी, प्रदीप के कैपिटल में 10,000 रुपीज़ दे देगी, ठीक है। अब देखते हैं कि और क्या क्या करना है, और कोई चीज़ एसेट कोई रह तो नहीं गई है। तो हमारी बिल्डिंग कितने में रियलाइज हुई थी, 3,50,000 में हुई थी। इन्वेस्टमेंट भी हमने नहीं लिखे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट 30,000 की। तो हम ये मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमने बाहर से, सॉरी इन्वेस्टमेंट किसने ले ली थी, परेश ने ले लिए थे ना इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो परेश ने ले लिए थे, तो इन्वेस्टमेंट भी हो गया, बिल्डिंग से भी पैसा रियलाइज हो गया। गुडविल अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं कोई इन्फॉर्मेशन तो हम मानेंगे कोई पैसा रियलाइज नहीं हुआ है। डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है ना, कि डेटर्स किसने लिए है। तो हम ये मानेंगे कि डेटर्स से हमें पूरा पैसा रियलाइज हुआ है। तो हम मानेंगे कि 7,400 पैसा हमें पूरा टोटल रियलाइज हुआ है। तो करते हैं हम इसके लिए, इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,21,400। ये देखो 400, फिर आपका ये आया 15712, ठीक है, 4,21,400। अब देखते हैं किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, और बैलेंसिंग फिगर ही हमारा क्या होता है, रिलेशन का लॉस या प्रॉफिट होता है। तो करते हैं इसका टोटल, तो इसका टोटल आ गया आपका 6,29,800। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम 6,29,800, क्योंकि इसका टोटल आ रहा था 5,91,143। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो यहाँ आएगा, और यहाँ आने का मतलब है रियलाइजेशन से हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है।
और रिलेशन का प्रॉफिट कितना आया है 38,657। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।